हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रजनी और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टैक्स के बारे में। आप सब टैक्स से फैमिलियर तो होंगे ही, क्योंकि हम किसी ना किसी रूप से टैक्स से जुड़े हुए हैं। हम सभी टैक्स पे करते हैं। वी ऑल आर टैक्स पेयर। अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो आपको सैलरी मिलती होगी और आप टैक्स पे करते होंगे। और अगर आप कोई बिजनेस रन करते हो तो भी आप जितने प्रॉफिट होते हैं उनके ऊपर टैक्स पे करते होंगे। अगर आप कहीं पर जॉब नहीं कर रहे या कोई बिजनेस नहीं कर रहे फिर भी आप टैक्स पे कर रहे हो। वो कैसे? आप कोई भी आप हाउस होल्ड आइटम परचेज करते हो, चाहे वो फूड आइटम हो, चाहे वो कोई भी क्लॉथिंग हो या कोई भी फर्नीचर का सामान हो, आप अपने घर के लिए परचेज करते हो, आप तो उन सब के ऊपर आप टैक्स पे करते हो। तो हम सब टैक्स पेयर हैं। तो चलिए जानते हैं टैक्स के बारे में डिटेल से कि टैक्स होता क्या है। टैक्स क्या है दोस्तों? टैक्स एक ऐसा फाइनेंशियल चार्ज है जो कि टैक्स पेयर गवर्नमेंट को पे करता है। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूं तो जो भी मनी हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पे करते हैं उसे हम बोलते हैं टैक्स। अब टैक्स पेयर के लिए क्या हो गया? एक एक्सपेंस हो गया। मीन्स टैक्स पेयर कौन हुआ? पब्लिक। जितनी भी पब्लिक है वो सारी टैक्स पे करती है, उसको हम टैक्स पेयर बोलेंगे। तो उसके लिए टैक्स एक्सपेंस हो गया। लेकिन जो गवर्नमेंट है उसके लिए तो टैक्स इनकम हुई। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि गवर्नमेंट इतने सारे टैक्स अमाउंट का, इतनी सारे इनकम का करेगी क्या? भाई गवर्नमेंट के भी खर्चे हैं तो गवर्नमेंट उस इनकम से अपने खर्चों को पूरा करेगी। गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई है उनको सैलरी देनी है। गवर्नमेंट ने एजुकेशन के ऊपर अपना खर्च करना है, मेडिकल के ऊपर खर्च करना है। गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रॉन्ग करना है कंट्री का। रोड बनाने हैं, पुल बनाने हैं, ब्रिजेस, जितने भी रेलवे कंस्ट्रक्शन करने हैं। तो जितना भी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी तो करना है गवर्नमेंट को। तो वो सारे खर्चे जितने भी गवर्नमेंट के हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट अपने टैक्स अमाउंट से ही पूरा करती है। जितने भी पब्लिक वेलफेयर के जितने भी काम करेगी गवर्नमेंट उससे ही पूरा करेगी। तो ये तो बात हो गई कि टैक्स होता क्या है और उस टैक्स अमाउंट को गवर्नमेंट करती क्या है। अब बात आती है टैक्स कितने टाइप का होता है। जनरली मेन टैक्स दो टाइप का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। एज अ नेम सजेस्ट, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि डायरेक्टली पब्लिक गवर्नमेंट को पे करेगी। मतलब इसके बीच में कोई नहीं आया, सिर्फ दो यहाँ पर एंटिटी हो गई। एक हो गया गवर्नमेंट और दूसरा हो गया पब्लिक। पब्लिक ने डायरेक्ट जो भी इनकम अर्न करी उसके ऊपर उसका एक हिस्सा गवर्नमेंट के साथ शेयर कर लिया। उस हिस्से को हम क्या बोलेंगे? टैक्स। जैसे कोई भी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने क्या किया, सैलरी मिली, सैलरी को उनकी इनकम हो गई, सैलरी का एक हिस्सा वो गवर्नमेंट के साथ शेयर कर लेंगे, गवर्नमेंट को दे देंगे, उसे बोल लेंगे हम इनकम टैक्स। ऐसे ही जो भी कंपनीज हैं, कंपनीज प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, प्रॉफिट्स का एक शेयर उन्होंने एक शेयर गवर्नमेंट को दे दिया, उसे हम बोलेंगे कॉर्पोरेट टैक्स। ऐसे ही कैपिटल गेन टैक्स हो गया कि जो भी एसेट है, अगर किसी पर्सन है उसकी कोई पर्सनल एसेट है, उस एसेट को वो सेल करता है तो सेल करने से जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर एक जो कुछ परसेंटेज जो टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देता है उसे हम कैपिटल गेन टैक्स बोल लेंगे। ऐसे ही वेल्थ टैक्स होता है। वेल्थ टैक्स पर्सनल एसेट्स के ऊपर दिया जाता है। जनरली रिचर सेक्शन होता है वो वेल्थ टैक्स पे करता है। तो इसमें सिंपल सी बात क्या आ गई कि पब्लिक ने जितने भी प्रॉफिट हुए या इनकम हुई उनकी, उन इनकम का, उन प्रॉफिट का एक हिस्सा गवर्नमेंट को दे दिया, उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। अब बात आती है इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है दोस्तों? एज अ नेम सजेस्ट, इनडायरेक्ट गवर्नमेंट सेकंड एंटिटी क्या आ गई यहाँ पर? इंटरमीडियरी, कोई भी बीच में, और थर्ड आ गया पब्लिक ने डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स ना देके बीच में किसी इंटरमीडियरी को टैक्स अमाउंट दे दिया और उस इंटरमीडियरी ने वो टैक्स अमाउंट गवर्नमेंट को दे दिया, उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब यहाँ पर पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, यहाँ बीच में एक बिचौला आ गया, एक इंटरमीडियरी आ गई। पब्लिक ने अपना अमाउंट टैक्स का किसको दे दिया? उस इंटरमीडियरी को, और उस इंटरमीडियरी ने वो पैसा कलेक्ट करके किसको दे दिया? गवर्नमेंट को। तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जैसे आपने जीएसटी का नाम तो सुना होगा, बहुत कॉमन वर्ड है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
अब पब्लिक है, आप लोग पब्लिक हो, हम लोग पब्लिक हैं। हमने क्या किया, मान लीजिए हम किसी मॉल में जाते हैं, मॉल में मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है, तो शॉपिंग की है तो वहाँ पर एक बिल, जब हम पेमेंट करेंगे तो वो बिल जनरेट करके देंगे। उसमें जो भी हमने आइटम परचेज की है उनका प्राइस लिखा होगा और प्राइस के बाद जीएसटी का अमाउंट जोड़ा होगा, मीन्स टैक्स का अमाउंट जोड़ा होगा। टोटल करके जितना भी टोटल आएगा वो हम पेमेंट कर देते हैं। तो वहाँ पर टैक्स का अमाउंट अलग से मेंशन होता है। तो हमने तो टोटल अमाउंट पे किया मॉल वालों को, तो अब हमने टैक्स का अमाउंट भी मॉल को पे कर दिया और अपना जो भी हमने परचेज की है आइटम उनका अमाउंट भी पे कर दिया। तो जो हमने टैक्स का अमाउंट मॉल को पे किया है, उस इंटरमीडियरी को पे किया है, वो उस अमाउंट को एट लास्ट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देगी। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। ऐसे ही कोई कस्टम ड्यूटी है। कस्टम ड्यूटी क्या होता है दोस्तों, कि अगर आप कोई भी फॉरेन से कोई भी प्रोडक्ट है वो इंपोर्ट करते हो तो आपको उसके ऊपर कस्टम चार्जेस देने होते हैं। तो वो भी एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स है कि आपने तो कस्टम ड्यूटी किसको दी, जो भी कस्टम अथॉरिटीज़ हैं उनको आपने कस्टम ड्यूटी पे करी। आगे कस्टम अथॉरिटीज़ जो हैं, जो पोर्ट पे होती हैं, वो आगे उस अमाउंट को या टैक्स को गवर्नमेंट को पे करती है। ऐसे एक्साइज ड्यूटी होगी जो मैन्युफैक्चरर को पे की जाती है, वो भी एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स है। या कोई एंटरटेनमेंट टैक्स है, आप कोई मूवी देखने जाते हो, तो मूवी देखने जाते तो जो टिकट होगी तो उसके ऊपर जीएसटी भी तो जुड़ेगा। तो आप जो जीएसटी का अमाउंट टोटल पे कर रहे हो टिकट का, तो वो आपने थिएटर वालों को दे दिया, थिएटर वाले आगे उस अमाउंट को गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो वो एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया। तो वो सारा फ्रेंड्स क्या होता है कि पब्लिक जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे ना करके बीच में किसी इंटरमीडियरी को पे कर रही है, जिनसे गुड्स या सर्विस परचेज कर रही है, उनको पे कर रही है, वो आगे गवर्नमेंट को आपके टैक्स अमाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं, उन सबको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। होप है कि आपको लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।